लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय का पहला वचन से 11 वचन तक पढ़िए। लूक। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवित पकड़ा करेगा। और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। प्रार्थना करिए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, पवित्र वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते। हमारा हर दिन का जीवन आपके पवित्र वचन के ओर से है और ऊपर है, इसलिए आज भी हम वचन मनन करते, ताकि ये वचन सुनने वाले सारे प्यारे आपके बच्चे लोग, विश्वासी लोग, और एक हफ्ता जीने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा वचन का कार्य हो जाए। आपके पवित्र हाथ में हम सबों को सौंप देते, आपको भी महिमा मिले। क्रूस के पीछे हम अपने आप को छिपा देते, हमें सहायता कीजिए, पवित्र आत्मा अगुवाई करिए। यीशु प्रभु के मीठा और मधुर नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर पिताजी, आमीन। हम सब जानने वाले एक सुपरिचित वचन हमने पढ़े हैं कि लूका 5 का पहले से लेकर 11 वचन तक। और हम इस प्रकार यीशु मसीह का जो सेवकाई का एक खड़ना को हम देखते हैं। और वो जब भी समय मिलते समय जाकर वचन सुनाते थे। लोग वचन सुनने के लिए इकट्ठे होते थे। और आज भी हम जानते हैं, जिनको वचन का प्रभाव का जानकारी है, वे लोग जरूर वचन सुनने के लिए इच्छुक है, इकट्ठे होते हैं। कारण हम जानते हैं, वचन के द्वारा बहुत कुछ होता है। हालेलुया। वचन के द्वारा हमारे आत्मा को शांति मिलता है, शरीर का चंगाई मिलती है, अनंत जीवन के लिए हमें तैयार करते हैं। इन सारे अनुभव हमारे पास है, इसलिए हम भी चाहते हैं परमेश्वर का वचन में जरूर आज सुनूं। प्रभु का दास को प्रभु तैयार करें, ताकि जो वचन का जरूरत है उस हिसाब से मुझे वचन दिया जाए। इस प्रकार वचन के द्वारा आज भी आशीष और आनंद पाए हुए प्यारे लोगों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर हम पढ़े हैं कि लोग वचन सुनने के लिए गिरी पड़ती थी, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते थे। और यीशु मसीह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था। तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर हम देखते हैं 2 नाव थे। हालेलुया। 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो सिमियोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि
किनारे से थोड़ा हटा ले चले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बात हम ध्यान दे सकता है, समझ कर सकता है कि दो नाव वहां पर खड़ी थी, उनमें से किसमें चढ़ना है ये प्रभु के ऊपर आधारित है। हम जानते हैं नाव हमेशा हमारा जीवन को दर्शाते हैं। अभी आज हम इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमारे ऊपर अनुग्रह किया, दया किया कि मेरे और आपके नाव में चढ़ने के लिए दिल दिखाया। जोर से हालेलुया बोलिए। पतरस ने कभी यीशु को नहीं बुलाया, आओ ये आइए मेरा नाव आपके लिए दे दूंगा, नहीं, वरन यीशु प्रभु ने अपना मन से निर्णय लिया कि मैं आज पतरस के नाव पर चढ़ूंगा और मेरा काम के लिए इस नाव का उपयोग करूंगा। इसी प्रकार हमारे आजू बाजू में कई लोग थे, रिश्तेदारों में कई लोग थे, लेकिन प्रभु ने दया किया और मेरे और आपके जीवन रूपी नाव के अंदर चढ़कर आया, हालेलुया, वास करने के लिए चुन लिया। ये उनकी दया है, करुणा है। याद कर हम परमेश्वर को जीवन भर धन्यवाद करेंगे। हमारा कोई खूबी के कारण नहीं, वरन उनकी दया के कारण है। इसलिए हम नम्र होकर उनके चरणों पर आते हैं, बैठते हैं, आराधना करते हैं, उनको आदर मान सम्मान देते हैं। हालेलुया, जीवन भर ये करते रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम आगे बढ़ेंगे, जैसे कि हम देखते हैं कि पतरस का जीवन का दो अनुभव ये हम भी लागू करने के लिए, अनुभव करने के लिए कोशिश करेंगे। पहले उसने अपने नाव पर बैठकर यीशु मसीह का संदेश को सुनता था। उससे पहले यीशु मसीह ने छोटा सा आज्ञा दिया, जरा सा हटा ले, हालेलुया, किनारे से जरा सा हटा ले। लेकिन उसके बाद वचन सुना, यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ मीठा वाणी सुना। उसके बाद यीशु मसीह ने उसको एक आज्ञा के रूप में बताया, ने तो अपेक्षा किया कि अभी इस नाव को गहरे में ले चल। प्रेज द लॉर्ड। तो उसके पास कई बहाना थे और बोला भी है कि प्रभु जी क्या फायदा है, क्या जरूरत है। हालेलुया। प्रभु ने बोला मच्छी पकड़ने के लिए जाल डालना है, इसलिए इस नाव को तू गहराई की ओर गहरे में ले चल। तब उसने बोला हम पूरा रात मेहनत किया, कुछ नहीं मिला, फिर क्या फायदा है। फिर भी आपके आज्ञा के सामने मैं इस आज्ञा मानूंगा। मैं यही बोलने के लिए पवित्र आत्मा अगुवाई किया था। जीवन का दो अवस्था पतरस के जीवन के द्वारा हम समझ कर सकते हैं कि एक है केवल वचन सुनकर बैठने वाला अनुभव, दूसरी है वचन सुनने के बाद वचन की आज्ञाकारी बनने का अनुभव। हालेलुया। जो भी प्यारों ने परमेश्वर का वचन सुनने के पश्चात वचन का आज्ञाकारी बनने के लिए समर्पण करता है, उनके जीवन में बड़ा बड़ा चमत्कार देखने के लिए मौका मिलेगा। आज तक यदि नहीं मिला तो कल जरूर मिलेगा, क्योंकि वचन का दादा, वचन का सोता, वचन का मालिक वचन के साथ बैठा है। हालेलुया। पतरस, आमीन। पतरस केवल सुनने वाला नहीं वरन मानने वाला बनने के वजह से उनका जीवन बिल्कुल बदल गया। उनका जीवन बिल्कुल बदल गया। दो अनुभव हमने देखा है। और एक बात पवित्र आत्मा मुझे दिखाया कि यहां पर पतरस को प्रभु ने यही बताया कि जो स्थान पर तूने रात भर मेहनत किया उसी स्थान पर नाव को चला। हालेलुया। प्रभु ने उसको दूसरा झील में लेके नहीं गया, दूसरा भाग में लेके नहीं गया, लेकिन उसी स्थान में जहां पर
पतरस इतना बड़ा अनुभवी था, उसके पास सालों का अनुभव है। उसने उस रात को जितना हो सकता था उतना कोशिश किया, एक भी मछली नहीं मिला। उसी स्थान पर यीशु प्रभु उसको अगुवाई किया, उधर ही जाना। इसलिए उसके मन में ऐसे विचार आए, प्रभु जी रात भर मेहनत किया, कुछ नहीं मिला, फिर क्या फायदा है। यही मन में, ऐसा नहीं बोला, माफ करना, हालेलुया, फिर क्यों उधर जाना है, क्यों जाल डालना है करके मन में सोच के ये सारी बातें बताया। लेकिन आज हमारे लिए एक संदेश पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया है कि जहां पर आप शून्य हो गया, पराजित हो गया, वहां से आपको उठाने वाला हमारा प्रभु जिंदा है। आज आपके पास शून्यता का, शून्य का अनुभव है तो भी आप पीछे ना हटना, प्रभु के वचन को के ऊपर विश्वास नहीं करना, वरन वचन को लेकर चलिए। जहां पर आपको जीरो का अनुभव है था, वहां पर आपको हमें चमत्कार देखने के लिए मेरा प्रभु आपको अकेले कार्य करने वाला है। आज भी हमने गवाही सुना, जहां पर शून्यता का अनुभव था, पराजय का अनुभव था, हमें कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा करके सोचा हुआ परिस्थिति के बीच में परमेश्वर कार्य करके अपने नाम को ऊंचा किया है। Praise the Lord। आपके मुंह से सुनने मिला है, इस वचन का पूर्तिकरण करने वाला वचन का प्रभु हमारे साथ है, आपके साथ है, इसलिए आप आगे आगे बढ़िए। हालेलुया। पतरस का दूसरे एक अनुभव हम देखते हैं कि दो अनुभव पहले भी मैंने बताया, अभी दूसरा अनुभव है कि वो पहले वचन सुन रहा था, आज्ञाकारी बना था, लेकिन उसके बाद अभी देखे चमत्कार देखते हुए पतरस ने यीशु के पांवों पर गिरा। आमीन। मुझे अभी भी याद है, एक प्रभु का दास, आदरणीय माना जाना व्यक्ति था, वो हमारे तिरुवल्ला में कन्वेंशन में प्रचार कर रहा था। ये वचन सुनाते हुए क्या क्या वचन सुनाया पॉइंट मुझे याद नहीं, लेकिन एक बात उसने किया कि उसने एकदम गिर पड़ा। जैसे पतरस ने यीशु के पाँव पर गिरा, वैसे ही प्रभु के दास ने एकदम गिर गया, इस प्रकार गिरा। उन्होंने वो दिखाने के लिए, क्या है, पतरस केवल सुनने वाला व्यक्ति था, लेकिन अभी यीशु को आराधना करने वाला व्यक्ति बन गया। हालेलुया। दाऊद कितनी बार हमको बताया, आओ मेरे साथ घुटना टेको, हालेलुया, परमेश्वर के सामने गिरो, पढ़ो, हालेलुया, क्योंकि वो हमारा सृष्टिकर्ता है। मुझे एक बात बहुत स्पर्श किया इस सप्ताह में, जैसे डेली डिवोशन का वचन हालेलुया मनन करते समय दाऊद का जो आह्वान, प्रेरणा उन्होंने इस प्रकार दिया, आओ मेरे साथ घुटना टेको। उसने ये भी बता सकता है मेरे सामने घुटना टेको, वो नहीं बताया मेरे साथ घुटना टेको। समझ में आया? तो हालेलुया बोलना चाहिए। हालेलुया। मेरे सामने घुटना टेकने के लिए बोलना अलग है, मेरे साथ परमेश्वर के सामने घुटना टेको करके बोलना अलग है। आसमान जमीन का फर्क है। मैं राजा हूं, तुम लोग प्रजा है, मेरे सामने घुटना टेकना ये नहीं, मैं भी एक व्यक्ति हूं जिसने प्रभु को आदर करता है। अभी मेरे साथ हमारा परमेश्वर को हम मिलकर घुटना टेक के आराधना करें। जोर से हालेलुया बोले, हालेलुया। ये सच्चा एक आराधक का अवस्था। अभी हमने देखा पतरस प्रभु यीशु के पांव पर गिर पड़ा, हालेलुया, और प्रभु ये जब तब गिर पड़ा करके हम देखते हैं कि बहुत बड़ा पकड़ मिला, बहुत बड़ा पकड़ मिला। उसके बारे में भी मनन करना अच्छा है कि हालेलुया, जब हमारे जीवन में शून्य अवस्था था,
तब प्रभु की आज्ञा माना, प्रभु के पास आना शुरू किया, प्रभु से सुनना, हर वचन ग्रहण करना शुरू किया, और जैसे जैसे हम वचन को मानना शुरू किया, प्रभु हमारे जीवन में एक के बाद चिन्ह और चमत्कार करना शुरू किया। पतरस का नाव बिल्कुल काली था, उसका जाल भी बिल्कुल काली था, उसका पेड़ भी बिल्कुल काली था, क्योंकि पूरा रात मेहनत कर कर जो शाम को खाया था वो भी अचम हो गया। और पहले मच्छी को बेचकर जेब को भरते थे, आज जेब भी काली है, दिल काली है, पेट काली है, जेब काली है, जाल काली है, नाव काली है, सब काली पर और काला पर। लेकिन उसके बीच में यीशु मसीह जब उतर कर आया, वहां पर भरपूरी का अनुभव आ गया। हालेलुया। आज मुझसे सुनने वाले मेरे प्यारो, दूर से और नजदीक से सुनने वालों, हालेलुया, आपका जीवन का आज का अवस्था कुछ भी क्यों न हो, लेकिन मेरा यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा तो वो अवस्था बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा शून्य अवस्था बदल कर भरपूरी देने वाला प्रभु आज भी हमारे मध्य में है। इतना में पतरस ने यीशु के पांव पर गिर पड़ा और कहा, है प्रभु जी, तू मुझे छोड़कर जा, हालेलुया, मेरे पास से जा। कारण क्या है? हालेलुया, तू गलती करने की वजह से नहीं, मैं गलती किया हुआ व्यक्ति हूँ, हालेलुया, मैं पाप किया हुआ व्यक्ति हूँ, मैं पापी हूँ, आपके साथ खड़ा रहने के लिए मुझे कोई योग्यता नहीं है, इसलिए आप मेरे पास से चले जाइए। इस प्रकार बोला, लेकिन प्रभु ने हालेलुया उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो क्यों ऐसा अद्भुत कार्य किया, हालेलुया, ये सब मैं बताने से पहले एक शब्द पवित्र आत्मा जो मुझे सिखाया था वो भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे कि पहले पतरस किनारे पे था, फिर बाद में कहाँ गया? गहरा में गया, गहरे में ले गया या चला गया। ये हमारे जीवन का एक आत्मिक बातों के लिए ध्यान रखने की बात है। किनारे बोलने से जमीन पे है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं। हम अंग्रेजी में बोलेगा तो वो कंफर्ट जोन बोलना है, कंफर्ट जोन। आज भी हमने सुना वो शब्द, हालेलुया, प्रार्थना में मुझे पर जल्दी जाना है। तो गहरे बोलने से क्या है, वहां पर आपको बैठने का जगह नहीं मिलेगा, आप आसानी से ऐसा हाथ बांध कर नहीं बैठा नहीं रहेगा, खड़ा नहीं रह पाएगा, क्योंकि आपको मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, मैं आपका नाव को संभालने के लिए, चलाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। और किनारे पे कोई चिंता करने की बात नहीं, आराम से बैठा रहो, सोता रहो, कोई परवाह नहीं। लेकिन हमें गहरे में जाने से आपको कई जिम्मेवारियां होता है, हालेलुया, कुछ न कुछ काम आपको करना पड़ता है, हालेलुया। और आजकल क्या है, लोग किनारे पे बैठना चाहता है ताकि कोई समस्या नहीं आएगा, संकट नहीं आएगा, तकलीफ नहीं उठाना है, बस इधर बैठा रहेंगे। लेकिन एक बात पवित्र आत्मा याद दिलाता है, जो लोग गहरे में जाते हैं वहां पर मच्छी का पकड़ मिलता है, हालेलुया। यदि मच्छी का पकड़ मिलना है तो गहरे में जाना है, हालेलुया। यीशु मसीह वहां पर क्यों लेके गया? किनारे पे भी यीशु मसीह मच्छी को बुला सकता था, कहीं भी बुलाओ आएगा। हमको पता है यीशु मसीह बोलने के वजह से उस झील के सारे मछलियां वहां पर इकट्ठे हो गए थे। इतना वहां पर हो गया तो किनारे तक भी बुला सकता था, लेकिन पतरस को कुछ सिखाना है कि किनारे पे हालेलुया बैठने से नहीं चलेगा, थोड़ा गहराई की ओर जाना है, हालेलुया। यदि आत्मा का पकड़ मिलना है तो सब लोग शहर में बैठना रहना चाहता है, लेकिन गांव में जाके देखना वहां पर पवित्र आत्मा कार्य करता है, इतना सारे मछलियों को प्रभु दिलाता है, हालेलुया। और लेकिन उसका जो हमें क्या है, हालेलुया, और उसके लिए जो मेहनत करना है, उसके लिए जो कष्ट उठाना है, वो उठाने के लिए यदि कोई भी व्यक्ति तैयार होता है, उसका पड़कार सामना करने के लिए तैयार होता है, तो वहां पर जरूर आप प्रभु का कार्य को देखने वाला है, हालेलुया।
और एक बार पराजित हो गया तो पीछे हटना नहीं। मैं आज सुबह इस प्रकार सुना, जो बल्ब का आविष्कार किया हुआ थॉमसन आल्वा एडिसन अपना जीवन का अनुभव से इस प्रकार बताया, 1000 बार मैंने पराजित हुआ फिर भी हटा नहीं, छोड़ा नहीं, हालेलुया, फिर भी आगे कदम रखा। आखिर में ये इस आविष्कार के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। हमारा जीवन का पराजय को देखकर हम पीछे जाना नहीं, वरन हमारा पराजय का अनुभव को विजय का कदम बनाकर आगे बढ़ना है। प्रभु हमारे साथ है, वो हमें लक्ष्य स्थान पर पहुंचाने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर और किनारे और गहरे आसमान जमीन का फर्क होती है। हम भी क्या है, हमारा आत्मिक जीवन में इस प्रकार का गहरे में जाने के लिए कोशिश करना है। हाँ, तब बहुत कम हालेलुया सुना, एक ही सुना हालेलुया। ये क्या है, प्रार्थना क्या है, 5 मिनट भी कर सकता है, 50 मिनट भी कर सकता है। एक किनारे का अनुभव, दूसरा गहरे का। अभी आपका अनुभव क्या है, आप जाने परमेश्वर जाने। हालेलुया, 1 घंटा भी कर सकता है, 2 घंटा भी कर सकता है। और एक बात बिल्कुल सच है, जो गहरे में जाना चाहता है वही इस प्रकार बैठेगा। हालेलुया, नहीं तो क्या जल्दीबाजी में कुछ करके चला जाएगा। लेकिन एक बात है, गहरे में क्या है, जैसे एक प्रभु का दास ने बताया, हालेलुया, गहरी में परमेश्वर का वाणी सुनने मिला। तरस हालेलुया, मैं तुमको जीविता मनुष्यों को जीविता पकड़ा करेगा। हालेलुया, अब से तू मनुष्यों को जीविता पकड़ा करेगा। हाँ, पवित्र आत्मा इस प्रकार बोलने के लिए मुझे सिखाया, क्या है, केवल आज्ञाकारी बनना इतना नहीं, आज्ञाकारी बनने वाले लोगों के ऊपर कुछ मिशन सौंप देने वाला परमेश्वर। मिशन समझा, दौत्य को सौंपने वाला परमेश्वर। पतरस ने यीशु की कहना मानकर अपना नाव को गहरे में लेके गया। जाल डालने के लिए कोई संभावना नहीं था, क्योंकि शून्यता का अनुभव था। फिर भी पतरस ने बोला, तो भी मैं जरूर आपकी कहना मानूंगा, जाल डालूंगा करके आज्ञाकारी बना। जो प्रभु के आज्ञाकारी बनने के लिए अपना जीवन को दिन प्रतिदिन समर्पण करता है, मैं आपको चुनौती देते हुए बोलना चाहूंगा कि मेरा प्रभु आपके ऊपर कुछ दौत्य को सौंपने वाला है, कुछ मिशन को सौंपने वाला है। वो क्या है, नाश होने वाले लोगों का उद्धार के लिए आपको एक उपयोग पात्र बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमने सुना है, घर में आया हुआ व्यक्ति को हमें के लिए प्रार्थना किया, आपके बगल में बैठने वाले व्यक्ति के बारे में आत्मा में आप समझ लेना, ये कैसे आकर बैठा है, दुख में है या आनंद में है, जरूरत में है या नहीं है करके समझकर उसके लिए प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर का कार्य वहां पर प्रकट हो जाएगा। दौत्य हमारे हाथ में सोना चाहिए, चाहते हैं। चेलों को कहा, जाओ जाओ, हालेलुया, आकाश और पृथ्वी में सारे अधिकार मुझे दिया गया, तुम जाओ चेला बनो। हालेलुया, वही ये दौत्य। वो मानने, अब एक आज्ञा मानने वाले को दूसरा प्रभु देगा, वो प्रमोशन के जैसे है। ये सौभाग्य सबको नहीं मिलेगा। पतरस पहले क्या करता था, जिंदा मच्छी को मरा हुआ बना देता था, लेकिन अभी मरे हुए को जिंदा बनाता है। हालेलुया, पहले जिंदा मच्छी को बाहर लाते थे, उसको मार डालते हैं, खा लेते हैं, बेच डालते हैं, लेकिन अभी क्या करते हैं, मरे हुए आत्मा को जिंदा बनाने के लिए प्रभु ने उसको कमीशन दिया। हालेलुया, हालेलुया, उनको भेजा। देखिए कितना बड़ा सौभाग्य, दुनिया का यही है, सारे जिंदा वस्तु को मराने के बाद लोग खा लेता है, जिंदा कोई खाता है?
नहीं खा पाएगा। लेकिन परमेश्वर के दौत्य क्या है? जो मरा हुआ हालत में है, पाप में मरा हुआ है, बीमारी के कारण मरा हुआ है, डर के मारे मरा हुआ है, शैतान के सताव के कारण मरा हुआ है, उनको प्रभु के वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा जिंदा होकर उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको प्रभु उपयोग करेगा। अभी ये दौत्य देख के आपको मिल गए, हालेलुया। हर एक के ऊपर प्रभु ने दौत्य सौंपा है। वो लेकर चलने वाले आखिरी में पीछे मुड़कर कहेंगे, हमारे पास पहले एक छोटा सा नाव था, एक टूटा फूटा जाल था, बस इतना ही था। लेकिन अभी पीछे मुड़कर देखेगा तो कितने हजारों लोग प्रभु में जीवित है, आनंद मनाता है, हमारा दिल खुशी से भर जाते हैं। मेरे प्यारों में आपको ये बोलकर समाप्त करूंगा कि दुनिया में कुछ भी मिलेगा तो भी ये आनंद जो आत्मा बचाने से मिलता है कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, केवल आत्मा जीतने से ही मिलेगा। जोर से हालेलुया बोलिए, हालेलुया। हम इधर देखा, बहुत बड़ा पकड़ मिला, जाल फटने लायक मिला, हालेलुया। पहले जाल इतना शून्य में था, लेकिन अभी फटने लायक बन गया। एक बात मैं आपको सांत्वना दिलाने के लिए कहूंगा, परमेश्वर देगा तो इस प्रकार ही देगा, हालेलुया। परमेश्वर देना शुरू करेगा तो आपका हमें नियंत्रण से भी बाहर परमेश्वर आपके हाथ में देने लायक है। उनके पास कोई कमी नहीं, गठरी नहीं। सारे सृष्टि का मालिक का एक शब्द से मेरा और आपका जरूरत पूरा हो जाएगा, हालेलुया। जैसे वो मकान के बारे में बताया, हमने छोड़ दिया था, लेकिन उसी स्थान पर परमेश्वर वापस हमको लेके जा रहा है, हालेलुया। परमेश्वर के लिए कौन सी बात बड़ी है? वो एक शब्द बोलने से मैं विश्वास करता हूं, ठीक है आप ले लो, बोलेगा। किसी के मन में परमेश्वर कार्य किया तो हो जाएगा, वो हमारे साथ लालच रखना नहीं, लेकिन हम हमारे लिए नहीं, बस परमेश्वर की महिमा के लिए और उनके कार्य के लिए होगा। मेरा कहने का तात्पर्य, हालेलुया, पतरस ने आजू बाजू के नाव के लोगों को भी बुलाया, हालेलुया, याकूब यूहन्ना को बुलाया, उन लोग भी भर दिया अपना नाव में, नाव डूबने तक भर दिया, नाव डूबने तक भर दिया, हालेलुया। परमेश्वर के पास कोई कमी नहीं, लेकिन मैं आपको आज सलाह देना चाहूंगा कि आप और थोड़ा गहराई की ओर जाइए, वचन पढ़ने का गहराई। मुझे इच्छा है, हालेलुया, पहला कोरिन्थी 2 अध्याय का 10 और 13 वचन में, हालेलुया, 2 गहराई के बारे में बताया। एक है परमेश्वर का गहराई, दूसरा है वचन का गहराई। ये दोनों में और आप रोज अनुभव करना है। परमेश्वर का गहराई अनुभव करेगा तो हम इस प्रकार बोलेंगे, परमेश्वर तेरा सिंहासन का नींव है न्याय और धार्मिकता, हालेलुया। इसलिए मैं भी इसी प्रकार जीना चाहूंगा ताकि तू मेरे ऊपर खुश हो जाएगा, हालेलुया। और भजन संहिता 45 में हम पढ़ते हैं, हालेलुया, तू धर्म को पसंद किया, अधर्म को घृणा किया, इसलिए मैं तेरे सारे दोस्तों से बढ़कर आनंद की तेल से माल करूंगा, मजा करूंगा, हालेलुया। ये तो परमेश्वर का गहराई समझने वाले लोग दिन भर रात पर बनाने के लिए परमेश्वर का गहरा अनुभव हमारे जीवन में अनुभव हो जाता है। हमारे परमेश्वर का नाम है सच्चाई। परमेश्वर आप सच्चाई है तो मैं भी सच्चाई पसंद कर सच्चाई के पद पर चलूंगा ताकि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएगा। अभी वचन जब हम पढ़ते समय कुछ भी समझ में आएगा नहीं होगा, लेकिन आप मनन करते रहिए, पवित्र आत्मा वचन का गहराई आपको समझाएगा। जैसे मैंने एक बात आपको बताया, आज ही मेरे ये 45 साल के अंदर सेवकाई में देखा कि जहां पर पतरस पराजित हो गया, उसी स्थान में यीशु वापस लेके गए। एक नया झील में एक दूसरे कोने में ले जा सकता था, लेकिन उसी स्थान में लेके गया। इसलिए जहां पर आपको ऑफिस में हो, धंधा में हो, हालेलुया, रखा है, हालेलुया, उसी सेवा में, उसी काम में आगे बढ़िए। वहां पर चमत्कार करने वाला प्रभु जिंदा है,
इतना में क्या किया, एक बात सबको अच्छा लगेगा कि हालेलुया, पतरस ने मच्छी को पकड़कर घर पे गया नहीं, बेचने के लिए बाजार में गया नहीं, सब छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। इतनी बड़ी बात है। अरे घर के लोग इंतजार में है, पिताजी अभी आएगा, पैसा लेके आएगा, हमारा काम हो जाएगा, लेकिन उसने अपना परिवार को भी भूल गया। उसने निर्णय लिया, मेरे जीवन में इतना बड़ा चमत्कार किया हुआ प्रभु को मैं छोड़ना नहीं चाहता हूं। मैं नाव छोड़ सकता हूं, जाल छोड़ सकता हूं, मछलियों को छोड़ सकता हूं, इस प्रभु को मैं नहीं छोड़ना चाहूंगा। बस हमारा भी ये निर्णय अंत तक रहेंगे। हमें कुछ में मछलियां मिला होगा, वो गाड़ी के समान, मकान के समान, पैसा के समान कुछ न कुछ तो मिला होंगे, लेकिन हम हमारा निर्णय है, एक शब्द में छोड़ सकता हूं, लेकिन मेरा प्रभु को मैं कभी न छोड़ूंगा। हालेलुया, आइए प्रार्थना करें। हालेलुया मेरे प्यारो, एक कोई ना कोई वचन आपके अंदर कार्य करने वाला है। खास तौर पर जो पवित्र आत्मा वचन देता है वो हालेलुया हमें नष्ट नहीं होता है। हमारे दिल हम खोल कर बैठा है तो वो वचन हमारे जीवन में कार्य करेगा। आपके अंदर यीशु मसीह आने के लिए हमें दया किया, करुणा दिखाया, अनुग्रह किया, फिर आपको छोटा सा जिम्मेवारी पहले दिया, समय पर आना, आराधना करना, प्रार्थना करना, फिर आपने मानना शुरू किया, फिर आपको बोलेंगे और थोड़ा विश्वास का कदम बढ़ाओ, गहरे में चले जाओ। आप ऐसा विश्वास करना शुरू किया, मेरा परमेश्वर मेरा काम पूरा करने वाला है, इससे अच्छा हमें एक रास्ता मेरे लिए खोलने वाला है, एक नया रास्ता मेरे लिए खोलने वाला है। ऐसे आप विश्वास कर सकते हैं, प्रभु से प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। और मेरा प्रभु आपका शून्य अवस्था, शून्यता हटाकर भरपूरी देने वाला है। हम एक बात जानते हैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उनका दिल में भरपूरी रहता है।